एक बार एक राजा से मिलने उसकी प्रजा का एक व्यक्ति आया। मंत्री ने कहा, थोड़ी देर रुकिए, महाराज अभी व्यस्त है। वो व्यक्ति रुका रहा। 2, 3, 4 घंटे बीत गए। उस व्यक्ति ने फिर धीरे से कमरे के अंदर झांक कर देखा तो राजा एक जोकर की कॉस्ट्यूम पहन के अपने बेटे के साथ खेल रहा था। अरे, ये तो राजा है, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? आदमी चौंक गया। कोई समझदार व्यक्ति के दृश्य देखकर चौंकेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि ये राजा का घर है और ये राजा का बेटा है, और अपने घर में राजा बिल्कुल एक आम आदमी के जैसे अपने परिवार के बीच रह सकता है। अब एक दूसरी बात समझते हैं। हम सभी के अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं, जिन्हें हम जगह के हिसाब से कैरी करते हैं। घर पर हम सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। जो लोग ऑफिस जाते होंगे वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि ऑफिस में लोगों के बीच एक अलग पर्सनालिटी बनानी पड़ती है। दोस्तों के बीच अलग, रिश्तेदारों के बीच अलग, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब जहाँ हम जितने कंफर्टेबल होते हैं, हम उस हिसाब से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, है ना? अब एक बात बताइए, अगर एक राजा अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए जोकर की कॉस्ट्यूम पहन सकता है, अगर हम जैसे लोग समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से पर्सनालिटीज चेंज कर सकते हैं, तो भगवान क्यों विभिन्न अवतार नहीं ले सकते? भगवान भी समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से अवतार लेते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम यधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, लेकिन अवतार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में अवतार शब्द का अर्थ है भगवान का अंश। चलिए अब भगवान के अवतार लेने के पीछे के उद्देश्य को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सभी को ये बात माननी होगी कि भगवान इस संसार में हर युग में कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अवतार लेते हैं, और उन अवतारों में वो कुछ ऐसी असाधारण लीलाएं करते हैं जो अनादि काल तक चर्चा का विषय बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में भगवान के विभिन्न अवतारों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो युग धर्म स्थापित करते हैं। इस भौतिक दुनिया में आकर हमें आध्यात्मिक दुनिया की झलक दिखाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान की लीलाओं पर चर्चा करने से बद्ध जीव यानी हम जैसे लोग जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं। भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं ताकि वो अपने प्रिय भक्तों के साथ कुछ समय बिता सके। वे उनके संग में सेवा और आनंद लेने आते हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना का, विष्णु जी द्वारा इस सृष्टि के रख रखाव का, और शिव जी द्वारा इस सृष्टि के विनाश का प्रभार स्वयं लेते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान का हर अवतार भगवान की कुछ विशेष आवश्यकताओं को दर्शाता है। वैसे तो भगवान शाश्वत रूप से किसी के अधीन नहीं है, न काल के न स्थान के। वे स्वतंत्र हैं और सभी के स्वामी हैं। उन्हें अवतार लेकर कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ऐसा करते हैं सिर्फ हमारे लिए, अधर्म से हमारी सुरक्षा के लिए, हमें निर्देश देने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमारा उद्धार करने के लिए। बहुत से लोगों का ऐसा कहना होता है कि अगर भगवान सांसारिक सुख और दुख से परे हैं, तो कई बार उनके विभिन्न अवतार मानवीय कमजोरियों को क्यों दर्शाते हैं, जैसे क्रोध, दुख। अब इसका अपना कारण है, लेकिन इसके बाद भी भगवान को सामान्य इंसान समझने जैसी बड़ी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से, भय से, लोभ से कार्य करते हैं, जबकि भगवान केवल अपने भक्तों की खुशी के लिए अपने आनंदमय स्वभाव से कार्य करते हैं। शास्त्रों में भगवान कृष्ण के विभिन्न आकर्षक अवतारों का वर्णन आता है। ऐसे अवतार जिन्होंने अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम को स्थापित करने के लिए ऐसी विशेष चमत्कारी लीलाएं रची हैं, जिनको पढ़ने के बाद, जानने के बाद बड़े से बड़े पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। आइए
भगवान के कुछ अवतारों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान एक मछली के रूप में आए थे। कूर्म अवतार में एक कछुए के रूप में आए थे। वराह अवतार में एक सूअर के रूप में आए थे। अपने नरसिंह अवतार में भगवान आए आधे नर और आधे सिंह के रूप में। भगवान अपने वामन अवतार में एक बौने ब्राह्मण के रूप में आए थे। परशुराम के अवतार में भगवान आए एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में भगवान ने हमें अमूल्य शिक्षाएं दी। फिर सभी अवतारों के स्रोत परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धराधाम पर आए, जिनकी मधुर लीलाएं और मनमोहक मुस्कान से आज तक भक्तों का हृदय घायल है। फिर बुद्ध और अंत में कल्कि अवतार। इसके अलावा शास्त्रों में भगवान के और भी कई अवतारों का वर्णन आता है, और ये सब केवल प्रेमवश। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको। जब कृष्ण वृंदावन में थे और श्रीमती राधा रानी के साथ अपने सबसे प्यारी लीलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, तब उन्हें समझ आया कि भक्तों द्वारा उनको प्रेम किए जाने पर और उनकी सेवा किए जाने पर उन्हें मिलने वाले आनंद की तुलना में उनके भक्तों को उनकी सेवा करके कई हजार गुना अधिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। भगवान जिज्ञासु हुए उस आनंद को चखने के लिए जो उनकी सेवा करने से एक भक्त को मिलता है। बस फिर क्या था, इस परम आनंद का अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कलयुग में प्रकट हुए स्वयं के भक्त के रूप में, जिनका नाम था श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की अपार सेवा की। इसके अलावा भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में इसलिए भी प्रकट हुए ताकि वो कलयुग के पतित जीवों का उद्धार कर सके, और उन्होंने ऐसा किया भी। योग्यता अयोग्यता को अनदेखा करते हुए, पात्रता अपात्रता की परख न करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का दिव्य नाम और भगवान का शुद्ध प्रेम हर किसी में बांटा। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कर केवल मनुष्यों को नहीं बल्कि पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को भी भगवान के नाम के कीर्तन पर नृत्य कराया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यकीन मानिए, भगवान के शुद्ध नाम का जप करने से पतित से पतित और घोर पापी के हृदय की भी सारी अशुद्धता समाप्त हो सकती है और व्यक्ति सच्चे और शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकता है। शास्त्रों में जगाई और मदाई का प्रसंग, साथ ही अजामिल का प्रसंग इस बात को दर्शाता है। और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन तो इस बात का जीता जागता सबसे सटीक उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण आज इस दुनिया के लगभग सभी देशों से हरि नाम की ध्वनि गूंजती है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं, साक्षात हरि नाम की महिमा और प्रबलता का प्रमाण है। तो यदि आप अब तक जप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ कीजिए और भगवान की प्रेम भक्ति का रस चखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।